अभी हम इस वक्त महंत विजय रामजी दास संध्या महाविद्यालय अमनौर में हैं। यहाँ से हमें जानकारी ऐसा मिला है कि विद्यालय में जो है अवैध वसूली होता है और विद्यालय में अनेकों प्रकार का कुछ कमियाँ हैं। तो यहाँ पे इन लोग कुछ शिक्षक लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या वसूली हो रहा था या नहीं, क्योंकि हमें सूचना मिला है तभी हम यहाँ पे आए हैं। वैसे हम आते नहीं है कहीं पे। सबसे पहले प्रिंसिपल आप ही हैं, आपका नाम क्या हुआ? मीरा उपाध्याय। मैडम, ऐसा बताया जा रहा है कि आपके विद्यालय में अवैध वसूली हो रहा था प्रैक्टिकल को लेकर। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने बच्चों को जहाँ तक था कॉपरेट किया है, कोई अवैध वसूली नहीं है। अवैध वसूली होता तो आज तक इस तरह का हम लोग का ये जो बिल्डिंग है इस तरह पड़ा नहीं रहता। हम लोग भी इसको ठुकवा लिए होते 5 मंजिल। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के कहे में नहीं आना है, समझे। मैडम, शिक्षा विभाग की तरफ से 2 बार नोटिस आया था कि विद्यालय अपना ज़मीन जो है क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अभी सूचना मिला है कि विद्यालय में लैब नहीं है, ना कंप्यूटर लैब है, ना ये प्रैक्टिकल वाला लैब होता है, वो सब कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास है। तो दिखा सकते हैं? अभी नहीं आने दीजिए मेरे। हाँ, जब प्रैक्टिकल चल रहा था तो था, बच्चे अपना करते थे, समझे। मेरे स्टाफ आएंगे, जो है शिक्षक लैब वाले, वो आएंगे तभी ना हम आपको दिखा सकते हैं। साइंस के जो टीचर हैं, अभी कल तक मेरा प्रैक्टिकल चला है, वो लोग आज अभी लेट से आएंगे। हाँ, इसलिए वो जब आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे यहाँ है लैब। ऐसा कोई बात नहीं है, अवैध वसूली नहीं हो रहा था, आपके पास लैब है। सर कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए सर। अरे जो मुद्दा उठाना चाहिए आप लोग सरकार के पास तो उठाते नहीं हैं। आज पूरे बिहार में ये आपको 500 से ऊपर इंटरमीडिएट कॉलेज है। 10 साल से 10 अनुदान 8 अनुदान लोग के बाकी है। 20 लाख रुपया के चलते लोग भूखे, बीमारी, इलाज के अभाव में, बीमारी से किसी के बेटा की शादी करना है, किसी के बेटी की शादी करना है। इस सब ऐसा मुद्दा आप लोग उठाइए ना। ये सब मुद्दा जो उठाना चाहिए, जो बड़ियार के पास आप लोग जाते नहीं है, सरकार के पास जाते नहीं है। आप लोग मुख्यमंत्री करिए ना, शिक्षा मंत्री करिए। क्यों ऐसा दशा हुआ है? लोग पेट काट कर, हम लोग को जो आंतरिक संसाधन मिलता है उससे हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं। और जहाँ ये जो हम लोग का आंतरिक पैसा जो 4000 रुपया महीना मिलता है, इसमें से पैसा काट कर हम लोग बिल्डिंग बनवाते हैं। और जो हम लोग मर रहे हैं भूखे प्यासे, ना बड़ी मीडिया उठा रही है, ना छोटी मीडिया उठा रही है। हमने समाधान यात्रा में छपरा में फ्रीट आपके जैसे चैनल वाले थे, उनसे कहा, वो बेचारा उठाया भी, वो दिया भी। तो ये सब के कोई कह दिया कुछ भी, आप लोग दौरे फिरते हैं। दौरे फिरने का बात नहीं है, हम लोगों को कोई बताता है, हमें जानकारी मिलता है, उसका साक्ष्य देता है, लोग तो आते हैं। आज हम आपको बताए हैं, आप शिक्षा मंत्री के पास दौड़िए ना, आप यहाँ के एमएलए के पास दौड़िए, मंत्री के पास दौड़िए, मुख्यमंत्री के पास दौड़िए, पकड़िए। ये क्यों उन लोग का ऐसा दशा है? क्यों नहीं पैसा भेज रहे हैं आप लोग? आप बात बोल रहे हैं, सही बात बोले हैं। यदि हमें जानकारी होता तो हम जरूर आवाज उठाते। अब बताएं तो अब आवाज उठेगा। हाँ, तो अब उठाइए और घेरिए और उनको बाध्य कीजिए कि उनको पैसा भेजिए। जांच के नाम पर 1 साल पैसा दे दिया जाता है, 3 बार जांच कर दिया, एक पैसा दे दिया जाता है, फिर 3 साल। ऐसे ही हम लोग का 8 अनुदान बाकी है। एक ऐसे ही अनुदान है। हम अपना घर बर्बाद कर दूसरे का हम जोड़ा कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, और हमारे ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम किस स्थिति में जी रहे हैं, सरकार नहीं सोच रही है। सरकार ये बेगर अनुदान था और उसके बाद अनुदान कर दिया, अनुदान के बाद पैसा गायब कर दिया। अब बताइए, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? आप लोग अभी से दौड़िए और सारे समूह बनाकर मीडिया वाले सरकार पर धावा बोलिए कि उनका पैसा दीजिए। इसके साथ धन्यवाद। यदि जिस तरह से अनेकों प्रकार का बच्चे के साथ समस्या होती है, जनता का समस्या होता है, तो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो एक मिनट पहले बात तो सुन लीजिए। धरना प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में सीटीईटी के छात्र द्वारा पटना में धरना किया जा रहा है, तो वैसे आप लोग को कॉलेज बंद कर देना चाहिए। अरे महाराज, कॉलेज सुनिए ना, आप हमें कह रहे हैं कॉलेज बंद कर दे। कॉलेज यदि बंद कर दिया जाए तो बिहार में शिक्षा होगा कहाँ से? ये जितने ही देख रहे हैं, 4 कॉलेज देख रहे हैं, ये हम ही लोग के जैसे खोला गया ये कॉलेज है। नंदलाल सिंह देख रहे हैं, राजेंद्र कॉलेज देख रहे हैं, ये आपको प्रभुनाथ सिंह। कौन सी कॉलेज सरकार अपने से जमीन लेकर खोलिए, जरा बता दीजिए। और कहिए जब बंद करने की बात करते हैं तो यदि ताकत है सरकार में, तो प्राइवेट समाज के द्वारा खोला हुआ कॉलेज, वो अंगीभूत हो या बिना अंगीभूत हो, वो सबको सरकार बंद कर दे तो मान लेंगे कि हाँ सरकार ने, हम भी बंद करने पर तैयार हैं। ये 4 को बंद कर दीजिए। बोलिए कि किसी का दिया हुआ जमीन है, बोलिए कि किसी का। हम यह बात नहीं बोले, हम एक ही बात बोले हैं कि यदि हम काम कर रहे हैं, हमको आप तनख्वाह नहीं दे रही हैं, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। हम यह बात बोले हैं। महाराज, यही बात तो मैं बोल रहा हूँ। लोग पूरे जनता जुट कर जमीन का व्यवस्था करके, पैसा इकट्ठा करके, सरकार से एफिलिएशन लेकर, ये आज से नहीं, जब से आज़ाद हुआ भारत तब से लोगों ने कॉलेज गया, फिर सरकार के पास गया कि हमारा ले लीजिए संपत्ति और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उस सरकार ने नियम बनाया कि जिसको कॉलेज खोलना है वो सरकार को इतना बीघा, इतना कट्ठा आप जमीन बिहार सरकार के नाम से लिखिएगा,
तब आपको एफिलिएशन आता है। ये सारे जमीन हम लोगों का नहीं है। जैसे एचआर कॉलेज का जमीन है बिहार सरकार के नाम से, उसी तरह ये 500 कॉलेज जो अनुदानित है ये भी सारे जमीन बिहार सरकार के नाम से है। और बिहार सरकार लेकर और बाद में अनुदान चाहे वेतन, जैसे उन लोगों का वेतन कर दिया, हम लोगों को अनुदानित कर दिया और अनुदान गायब हो गया। अब समझ में आया आपको? जो आपको रहेंगे बंद, तो इसी तरह जैसे आपको रहे बंद कर दे, बंद कितना सरकार करेगी? तब तो एचआर भी बंद कर दे, नंदलाल सिंह भी कर दे, प्रभुनाथ सिंह भी बंद कर दे। अरे महाराज व्यवस्था ये नहीं है, सरकार का सहयोग, जनता का सहयोग से ही पूरा शिक्षा व्यवस्था टिका हुआ है। फिर आप मेरा कहने का मतलब एक ही है कि आपको यहाँ पे पढ़ाना है, आपको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। मेरा बात समझिए, एक मिनट, तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है तो आप पढ़ाना बंद कर सकते हैं कि नहीं जी हम तनख्वाह दीजिएगा तभी हम पढ़ाएंगे। सुनिए ना, हम लोगों का पेशा है, गुरुजन तो भिक्षाटन करके शिक्षा दिए हैं और हर आदमी में एक जीन होता है, उस जीन, हमारा काम है शिक्षा देना और हम मर रहे हैं। उस सरकार के काम है हमें पैसा देना, हमें वेतन देना, हमें अनुदान देना। तो ये देता जो है, आपका कर्तव्य है शिक्षा देना, तो आप शिक्षा दीजिए। हाँ शिक्षा हम देंगे, देते रहेंगे, मरते दम तक देते रहेंगे। हम मैडम कुछ कह रही थी, बोलिए। हाँ देखिए, हम लोग के जो भी कॉलेज से हम लोग को होता है आमदनी, हम 70% अपने शिक्षक को वेतन के मद में देते हैं और 30% हम लोग अपने विकास कार्य में लगाते हैं, समझे। फिर भी सरकार हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, समझे। तो सरकार से आप क्या मांग कीजिएगा? सरकार से ही मांग करेंगे कि मेरे लिए वो कुछ करे, समझे। और जो हमें सूचना मिला है कि लैब नहीं है, वो कब तक दिखा सकती हैं? कब तक आपका शिक्षक आ सकते हैं? अभी तो एग्जाम चल रहा था। तो अब आएंगे, अभी प्रैक्टिकल चल रहा था, अभी आएंगे वो उन लोग का, आएंगे तो हम दिखा देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ लैब है, तीनों फैकल्टी का लैब है। चलिए, आपका मैडम नाम क्या हुआ? मीरा उपाध्याय। यह महंत विजय रामजी दास संध्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल मीरा उपाध्याय हैं। हमें सूचना मिला था कि इसमें लैब नहीं है और ये मैडम दावा कर रही है कि हमारे पास लैब है, उसके अभी शिक्षक नहीं है, शिक्षक आते हैं तो हम लैब दिखाएंगे। बाकी यही महंत विजय रामजी दास महाविद्यालय है, अमनौर में यह पड़ता है और फिर दोबारा आकर दिखाने का प्रयास करेंगे कि लैब है या नहीं।